दोस्तों पिछले कुछ महीनों से हम लगातार रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म से जुड़ी हुई खबरों को कवर कर रहे हैं, जिसमें कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है कि भारत और रूस ने पेमेंट सेटलमेंट के लिए एक मजबूत सिस्टम को स्थापित कर लिया है। लेकिन आज रूस की तरफ से जो खबर निकलकर सामने आई है वो काफी चिंताजनक है और रूस ने भारत से एक काफी बड़ी डिमांड कर दी है, जिसे अगर भारत ने जल्द ही पूरा नहीं किया तो भारत को मिलने वाले हथियार और स्पेयर पार्ट की सप्लाई पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों रूस ने भारत से डिमांड की है ताकि हम रूस द्वारा भारत को सप्लाई किए जा रहे मिलिट्री प्लेटफॉर्म की पेमेंट को क्लियर कर दे। मतलब रूस भारत से अपने हथियारों की पेमेंट मांग रहा है और अगर भारत ने रूस को सही समय पर पेमेंट नहीं की तो इससे भारत को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई और स्पेयर पार्ट पर असर जरूर पड़ेगा, जो कि एक ऐसे हालात में काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है जब चीन के साथ हमारा विवाद बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान पूरी तरह से अस्थिर है। मतलब अगर पेमेंट में आ रही चुनौती को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 5.5 अरब डॉलर की कीमत पर S-400 की 5 रेजिमेंट खरीदे थे, जिसकी पेमेंट एक एक करके की जानी थी और अब तक भारत ने काफी पेमेंट कर दी है। लेकिन 2 अतिरिक्त पेमेंट अभी भी बाकी है और रूस को यह पेमेंट कब मिलेगी इसका कुछ भी अता पता नहीं है, जिसकी वजह से रूस परेशान हो चुका है क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कंपोनेंट और सब सिस्टम की सप्लाई रूस से कंटेनर के जरिए लगातार भारत की तरफ भेजी जा रही है। लेकिन भारत ने अभी तक अपनी पेमेंट को क्लियर नहीं किया है, जिसकी वजह से रूस काफी परेशान है और ऐसा होने की एकमात्र और सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाया गया प्रतिबंध, जिसकी वजह से भारत पुराने ट्रेड मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके रूस को पेमेंट नहीं कर सकता। वहीं अगर भारत किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल करता है तो उसमें भी काफी सारी परेशानियां हैं। अंत में भारत को अपने बैंकों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इससे पश्चिमी देशों द्वारा हमारे बैंकों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने का खतरा बढ़ जाएगा। यानी फिलहाल भारत रूस से खरीदे गए रक्षा उपकरणों की पेमेंट करने को लेकर काफी परेशान है और हम पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है ताकि हम इस पेमेंट को रूस के लिए जल्दी से जल्दी क्लियर कर सके, ताकि रूस को भी भारत को हथियार सप्लाई करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको अभी भी हालात का अंदाजा नहीं है तो आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि सुखोई 30 के स्पेयर पार्ट भारत ने क्रेडिट पर रूस से खरीदे, यानी कि हमने रूस को अभी भी कुछ स्पेयर पार्ट की पेमेंट नहीं की है और इन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सप्लाई किया गया है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि पेमेंट को लेकर भारत और रूस जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं वह काफी बड़ी है और उनसे निपटना दोनों ही देशों के लिए जरूरी बन चुका है। वरना आखिर रूस भी कब तक भारत को बिना पेमेंट के हथियारों और स्पेयर पार्ट की सप्लाई कर सकता है, क्योंकि अंत में रूस भी यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, जिसकी वजह से भारत को जल्द से जल्द रूस को पेमेंट क्लियर करनी ही होगी। वहीं पर रूस ने भी ये बात साफ कर दी है कि अगर भारत ने पेमेंट क्लियर नहीं की तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर इसका असर जरूर पड़ेगा। साथ ही हम रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को खराब नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत ने रूस से लगभग 25 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। ऐसे में इस बात की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हम रूस से हथियार खरीदना बंद कर दें और किसी दूसरे देश की तरफ तुरंत शिफ्ट कर जाएं। और इसकी एक और काफी बड़ी वजह यह है कि रूस भारत के साथ अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी तो शेयर करता ही है, साथ ही वो भारत को इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग देने से भी नहीं हिचकता, जिसके तहत अगर हम कुछ बड़े हथियारों की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास मौजूद 200 से भी ज्यादा सुखोई 30 विमान, जिन्हें हम भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी और मुख्य फाइटर विमान कहते हैं, वह भी रूसी ही है, जिनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल भारत के पास है और इनकी असेंबली के लिए रूस भारत को कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट की सप्लाई करता है। साथ ही इन विमानों की टेक्नोलॉजी भी भारत को मिली हुई है, जिसने भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के शुरुआती निर्माण में काफी बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि आज भी भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के पास मौजूद 60% से ज्यादा हथियार रूस के द्वारा ही सप्लाई किए गए हैं, जिनमें अगर कुछ प्रमुख हथियारों की बात करें तो भारतीय सेना के पास मौजूद T-90 और T-72 टैंक, भारतीय वायुसेना के पास मौजूद विभिन्न फाइटर विमान जिनमें सुखोई 30, MiG-29 और Mi-17 और Mi-26 जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। साथ ही भारतीय नौसेना के पास मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और परमाणु सबमरीन INS चक्र भी रूस द्वारा ही भारत को सप्लाई किए गए थे, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि रूस भारत को कुछ ऐसे हथियार और टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है जिसके बारे में अमेरिका और पश्चिमी देश सोच भी नहीं सकते। यानी कि रूस और भारत के रक्षा संबंध बेहद ही ज्यादा गहरे हैं, जिन्हें हम सिर्फ पेमेंट की वजह से खत्म नहीं कर सकते। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द रूस को उनकी पेमेंट करने का कोई नया और सीधा तरीका खोजना होगा, ताकि दोनों देशों के संबंधों में कोई भी परेशानी न आए और भारत को मिलने वाले हथियार एवं स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई जारी रहे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।